हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है और तो और सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। दोस्तों, आप लोग से एक विनती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बस एक कमेंट करना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं और आप किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं दोस्तों उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, ये बादशाही मस्जिद कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। कब करवाया था? तो 1673 में, 1673 ईसा पूर्व में। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोग को 3 क्वेश्चन बन जा रहा है दोस्तों कि बादशाही मस्जिद कहाँ है? तो लाहौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब। और कब करवाया? तो 1673 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला युद्ध तो 1526 में, 21 अप्रैल 1526। ठीक है दोस्तों, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 में। ये किनके बीच लड़ा गया था दूसरा युद्ध? तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर विजय हुआ था। ये प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसमें कौन जीता था? तो बाबर जीते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत कहाँ है दोस्तों? ये आपका हरियाणा में। पानीपत एक शहर है जो कि हरियाणा का एक शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। कौन से युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खानवा का युद्ध। इसका सही उत्तर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जब बाबर ने जीता, उसके बाद उनको गाजी मान लिया गया था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 17 मार्च, 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। ये किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें से बाबर विजय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता था? किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये जहांगीर। इसका सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किनके पुत्र थे सलीम? ये जहांगीर किनके पुत्र थे? तो ये अकबर के पुत्र थे। ठीक है, जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र का नाम औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबर। इसका सही उत्तर है बाबर। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। 1526 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये शाहजहां। इसका सही उत्तर है शाहजहां। जामा मस्जिद कहाँ है दोस्तों? जामा मस्जिद आपका दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, आपका आगरा में भी है, आपका जौनपुर सिटी में भी है। ठीक है, तो दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। आगरा का जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो अकबर। ठीक है, ये कब बना था दोस्तों? तो इसका निर्माण 1650 से लेकर 1656 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गया था। इसका काम स्टार्ट हुआ था 50 में, अब पूरा हुआ था 56 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डैश के शासनकाल में रची गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डैश के शासनकाल में रची गई थी। तो इसका सही उत्तर है अकबर।
तूतीनामा एक रचना है, किसके शासनकाल में रची गई थी? तो ये अकबर के शासनकाल में रचा गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? इसका सही उत्तर है दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी बी ओ। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य से मिला था? यही 3 राज्य से मिला था दीवानी अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के बाद दोस्तों कौन हुए? बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, फिर उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ऐसे ही आलमगीर शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, तब बहादुर शाह द्वितीय हो गए। ठीक है, ये सब मध्यकालीन मुगल सम्राट थे। ये सब कौन थे? ये जितने भी यहाँ नाम दिया गया है ये मध्यकालीन मुगल सम्राट के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन? तो फर्रुख सियर। इसका सही उत्तर कौन है? फर्रुख सियर। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? ये कौन थे दोस्तों? तो ये शाहजहां। ये कौन थे? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। कब किया था दोस्तों? 1632 से लेकर 1648 तक, 1632 से लेकर 1648 तक। इसका काम स्टार्ट हुआ 1632 में और पूरा हुआ 1648 में। किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। ये ताजमहल कहाँ है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो फर्रुख सियर। इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्रुख सियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट कर गया। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? अभी बताएं दोस्तों कि ये शाहजहां है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। कहाँ पर है? आगरा में। कब निर्माण हुआ था? 1632 में। कब पूरा हुआ? 1648 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सका? तो ये कौन थे दोस्तों? दीनपनाह नामक शहर की स्थापना मैंने नींव रखी थी उसकी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये थे दोस्तों हुमायूं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम। ठीक ना, वो नींव रखते हैं दीनपनाह नामक शहर की, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कौन थे? ये हुमायूं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किनके बीच? ये अकबर अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें से कि अकबर जीत गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूं नामा जो रचना है ये किसके द्वारा रचित किया गया है? ये गुलबदन बेगम। ये किसके द्वारा रचित किया गया है? ये गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? ये बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। ठीक है, और इनके जो सौतेले भाई थे तो हुमायूं, तो उन्हीं के नाम पर ये हुमायूं नामा इन्होंने लिखा था। ठीक है, गुलबदन का जन्म कब हुआ था? 1523 में।
गुलबदन का जन्म 1523 में, कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। कहाँ पर? काबुल, अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था, ठीक है। गुलबदन गुलबदन बेगम का जन्म 1523 में कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 में कहाँ पर? तो आगरा में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 1603 में कहाँ पर? ये आगरा में हुआ था, ठीक है। ये इनके पिता का नाम क्या था? गुलबदन बेगम के पिता का नाम बाबर था। इनका भाई का नाम हुमायूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो ये हैदराबाद। केवल यही नहीं थे दोस्तों, एक और थे चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां और निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो हैदराबाद। ये दोनों मिलकर हैदराबाद प्रांत की स्थापना करते हैं, चिनकिलिज खां और निजाम उल मुल्क, ठीक है, 1724 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवध के सादत खां मुर्शिद और बंगाल के मुर्शिद कुली खां, ठीक ना। और मैसूर वही कर्नाटक के सादुतुल्ला, मैसूर कर्नाटक के सादुतुल्ला करते हैं। बंगाल का मुर्शिद कुली खां करते हैं। अवध के सादत खां करते हैं, ठीक ना। हैदराबाद को तो आप लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो ये किसने चलाया था दोस्तों? तो ये अकबर ने चलाया था। ये किसने चलाया था? अकबर ने चलाया। कब इसका जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करते हैं? तो ये 1582 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब करते हैं? 1582 में। इलाही संवत की स्थापना कब करते हैं? तो ये 1583 में, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? अकबर का जन्म कब होता है दोस्तों? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पर? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान के अमरकोट में, ठीक है। इन्होंने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया? तो 1556 में, जब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है तब, ठीक है। इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। और इनके सेनापति मान सिंह। वित्त मंत्री इनके कौन थे? तो टोडरमल। इनके वित्त मंत्री टोडरमल। और बीरबल के साथ हमेशा रहने वाले कौन एक महान शासक थे? तो वो बीरबल थे, ठीक है। जान गए आप लोग। इनकी मृत्यु 1605 में होती है। इनकी मृत्यु 1605 में, 25 अक्टूबर 1605 में। इनको कहाँ दफनाया जाता है? ये सिकंदरा में। इनको कहाँ दफनाया जाता है? सिकंदरा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया था? ताजमहल डैश की माने किसकी याद में बनाया गया था? ये मुमताज के याद में बनाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज के याद में बनाया गया था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आप लोग तन मन धन लगा कर पढ़िए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बस इतना कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको इस किताब से पढ़ना है, मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए